आफ्टरनून ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप? ओके, टुडे वी स्टार्ट द यूनिट नंबर 5 योगा. लास्ट पीरियड वी डिस्कस अबाउट ऑन मीनिंग ऑफ योगा एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. इम्पोर्टेंस योगा में हमने कल कुछ पॉइंट्स देखे थे कि योगा के अंदर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है. तो योगा हमारी फिजिकल प्योरिटी को ठीक करता है, क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज ठीक करता है, रिड्यूसेस मेंटल टेंशन को वो हटाता है, इसके अलावा प्रोवाइड रिलैक्सेशन देता है. इसके अलावा योगा कैन बी परफॉर्म इजीली की जा सकता है, बिना किसी कम स्पेस में भी, कम खर्च में, है ना, ये की जा सकती है. इसके अलावा इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, योगा द्वारा वेरियस एक्टिविटी आसन करने से हमारी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होती है. रिड्यूस ओबेसिटी, ओबेसिटी को भी इसमें रिड्यूस किया जाता है वेरियस आसन के द्वारा. बहुत से ऐसे आसन है, त्रिकोण आसन है, भुजंग आसन है, जिसके द्वारा हम ओबेसिटी को भी रिड्यूस कर सकते हैं. इम्प्रूव हेल्थ, और उसके बाद में इथिकल वैल्यू जो है वो भी योगा द्वारा डेवलपमेंट होती है. आज टॉपिक जो है आपका एलिमेंट्स ऑफ योगा. तो एलिमेंट्स ऑफ योगा, जिसको हम अष्टांग योग भी कहते हैं, ठीक है ना, 8 स्टेप पथ बोलते हैं योगा में. तो पतंजलि डिस्क्राइब 8 एलिमेंट्स ऑफ योगा इन योग सूत्र. योग सूत्र में एलिमेंट्स जो योगा के हैं वो 8 बताए गए हैं. दीज आर कॉल्ड 8 फोल्ड पथ और 8 स्टेप्स थ्रू विच अल्टीमेट गोल ऑफ योगा कैन बी अचीव्ड. यूनियन ऑफ आवर सोल विद द सुप्रीम सोल, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होना ही योगा कहलाता है. दीज एलिमेंट्स ऑफ योगा आर स्टेट ब्लो. पहले दे रखा है इसमें यम. इसके अष्टांग योग जो दे रखे हैं, यम, दूसरा है नियम, तीसरा आपका दे रखा है आसन, फोर्थ दे रखा है आपका प्राणायाम, नंबर 5 प्रत्याहारा, नंबर 6 दे रखा है धारणा, फिर है ध्यान, और उसके बाद में समाधि. ये 8 स्टेप, इसको हम स्टेप वाइज ही देखेंगे. यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, ध्यान, ध्याना, और उसके बाद में समाधि. तो धारणा, ध्यान, समाधि. तो ये 3 आपके 8 जो अष्टांग योग के जो बारे में बता रखा है, आपको स्टेप वाइज ही इसको जो है अगर करेंगे तो अगला स्टेप कर पाओगे. इसलिए योगी जो होते हैं वो हमेशा इन नियमों का पालन करते हुए ही योगासन, योग क्रियाएं जो है की जाती है. तो ये अष्टांग योग है. तो अष्टांग योग में सबसे पहले यम दे रखा है, जिसको यम बोलते हैं, यमा. यमा इज द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योग. इनको स्टेप को आपको याद रखना है. ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 और 8. इस तरह से 8 स्टेप ध्यान रखना है ना. एमसीक्यू क्वेश्चंस में कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अष्टांग एलिमेंट्स ऑफ योगा नंबर 1 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा है, नंबर 6 कौन सा है, नंबर 8 कौन सा है. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है. तो प्रैक्टिस ऑफ दिस ईच एलिमेंट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर अटेंडिंग द गोल ऑफ योगा. अगर इसकी हम लगातार प्रैक्टिस करेंगे, इन तत्वों के बारे में जानेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानेंगे, तो हम अपने योगा के गोल को प्राप्त कर सकते हैं. आफ्टर गेटिंग प्रोफिशिएंसी इन वन एलिमेंट्स वी शुड प्रोसीड टू नेक्स्ट एलिमेंट. जब हम किसी एक एलिमेंट्स पर अपनी जो है प्रोफिशिएंसी कर लेते हैं, निपुणता हो जाने पर, अगला जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है उसको हमें करना चाहिए, उसकी पालना करनी चाहिए. द एलोबरेटेड ऑफ दीज एलिमेंट्स गिवन सब्सिक्वेंटली. सबसे पहले दे रखा है यमा. यमा इज द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ अष्टांग योग. थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ यमा one can substance from doing things that keep one's mind involved in
inevitable struggle for survival. One can remain away from violence. Yama consists of 5 moral codes of conduct according to the Maharshi Pantajali. There are 5 yama, जिसमें अहिंसा जिसको हम नॉन वायलेंस बोलते हैं, सत्य जिसको हम ट्रूथफुलनेस बोलते हैं, अस्ते नॉन स्टीलिंग बोलते हैं, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह. ये आपके यमा के जो है मॉरल कोड्स बता रखे हैं, जिसके अंदर सबसे पहले दे रखा है अहिंसा. यम के यमा कोड्स जो दे रखे हैं उसके अंदर आपके सबसे पहले दे रखा है अहिंसा. अहिंसा के बारे में इट मीन्स वन मस्ट कीप अवे फ्रॉम कॉजिंग हार्म टू एनी ऑर्गेनिज्म और ह्यूमन बीइंग. किसी भी मानव को जो है किसी भी तरह से उसको हार्मफुल जो है या ऑर्गेनिज्म द्वारा उसको परेशान नहीं करना चाहिए. एंग्जाइटी, जेलसी, हेट, एंगर एंड सच टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस है ना आर इंक्लूड इन वायलेंस. वायलेंस में इन चीजों को भी शामिल किया जाता है अहिंसा के अंदर. ये जो स्टेप दे रखा है जिसके अंदर एंग्जाइटी है, जेलसी है, हेट है, एंगर है एंड सच टाइप्स ऑफ नेगेटिव इमोशंस आर इंक्लूड इन वायलेंस. So we must be away from these emotions. We must not injure anyone. We must not speak ill all others. है ना. We must not display any negative emotions. There must be love, affections, and regrets for women's being as well as other creatures. तो हमें सबके साथ जो अच्छा बर्ताव करना चाहिए, किसी को भी बुरा नहीं कहना चाहिए, और ये सब जो एंजाइटी, जेलसी, हेट, एंगर और सच टाइप्स ऑफ जो नेगेटिव आपके इमोशंस होते हैं उससे हमें दूर रहना चाहिए. तो ये बताता है अहिंसा, जिसको हम नॉन वायलेंस भी बोलते हैं. दूसरा है सत्य. सत्य जिसको ट्रूथफुलनेस बोलते हैं. सत्य इज एन इंपॉर्टेंट यमा. अकॉर्डिंग टू सत्य वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट. हमारी तो सोच में जो है सच्चाई होनी चाहिए. वर्ड्स कैन डीड. जो भी हम वर्ड्स कहते हैं, जो भी हम काम करते हैं, उसमें ट्रूथफुलनेस होना चाहिए. वी मस्ट abstain फ्रॉम falseness of any kind. We must not speak to other in deceitful manners. We must speak the truth at any cost. है ना. हमें किसी भी परिस्थिति में जो है स्थिति में झूठ नहीं बोलना चाहिए. ये बताया इसमें आपका सत्य के बारे में. फिर ऐसी जो रेगुलेशन रूल बता रखा है अस्तेय. अस्तेय अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग. चोरी नहीं करना. नॉट स्टीलिंग. नॉट स्टीलिंग. चोरी ना करना इसमें बताया गया है. हम दूसरों की भावनाओं को, दूसरों के विचारों को भी अगर आत्मसात करते हैं, उसको भी हम लेते हैं, तो ये भी चोरी करना होता है. इसमें ये भी बताया है. तो अस्तेय मीन्स नॉन स्टीलिंग. द propensity to use others object, money or thought for our own benefit is stealing. We must abstain from it. हमें इससे दूर रहना चाहिए. Even thinking about stealing something in wrong, so we should neither steal anything nor motivate others to steal. दूसरों को भी जो है मोटिवेट करना चाहिए कि चोरी नहीं करना चाहिए. We should feel satisfied with what we processed. है ना. हमें ये महसूस होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या सेटिस्फाई अपने आप को कैसे संतुष्ट कर रहे हैं, ये हमें महसूस होना चाहिए. तो ये अस्तेय में है कि चोरी, अस्तेय मीन्स नॉट स्टीलिंग. चोरी नहीं करना. किसी की वस्तु को, किसी के विचारों को जो है इंटेक्ट नहीं करना. ये इसमें बताया अस्तेय. अब है ब्रह्मचर्य.
BRAHAMACHARYA, ब्रह्मचर्य। और एक दे रखा है अपरिग्रह। ये यमा के 5 मॉरल कोड्स है, जिसके अंदर ब्रह्मचर्य का भी बताया इसमें कि नॉट टू टेक द डाइट दैट स्टिमुलेट्स सेक्सुअल डिजायर, नॉट टू रीड, है ना, pornographic or sex related literature, and not to indulge in sexual relations is called brahmacharya. We must keep the above points in our mind so that we can follow the path of brahmacharya. हमें ऐसे कुछ अश्लील जो फोटो होते हैं, सेक्स रिलेटेड जो लिटरेचर होते हैं, है ना, या कुछ उत्तेजना पैदा करने वाले कुछ खाने की चीजें होती है, इन डाइट से हमें दूर रहना चाहिए, जिससे कि हम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें। इसके अलावा अपरिग्रह दे रखा है। तो अपरिग्रह, परिग्रह मीन्स टू कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। अपरिग्रह का मतलब और परिग्रह का मतलब दोनों। परिग्रह का मतलब होता है कि कलेक्ट मनी एंड प्रॉपर्टी फॉर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने स्वार्थ के लिए पैसों को, धन को इकट्ठा करना होता है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी, अपरिग्रह मीन्स टू लीड ए लाइफ विद मिनिमम रिक्वायरमेंट। अपरिग्रह का मतलब होता है हम अपना जीवन जो है, लाइफ जो है, मिनिमम रिक्वायरमेंट से पूरा करते हैं। इट इज एन एटीट्यूड ऑफ माइंड दैट डज नॉट कंसिडर एनीथिंग टू बी अवर ओन। वी शुड नॉट डिजायर फॉर फिजिकल प्लेजर्स, सो वी मस्ट फॉलो अपरिग्रह। इस तरह से हमें अपरिग्रह का पालन करना चाहिए, जिसमें कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट से हम अपना जीवन जी सके। ये अपरिग्रह में आता है। तो ये हो गया आपका पहला स्टेप। यम के बारे में हमने इसके कुछ आपके 5 कोड्स जो है, मॉरल कोड्स बता रखे हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड अपरिग्रह। अब है आपका दूसरा जो एलिमेंट्स है अष्टांग योग का, नियम। नियम जो दे रखा है, नियम आर रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स बॉडी एंड सेंसेस, है ना। यहाँ नियम का मतलब है इंडिविजुअल की बॉडी और उसकी सेंसेस से लिया जाता है। नियम्स आर आल्सो इथिकल प्रैक्टिसेज, है ना, एज यमा। नियम के द्वारा हम कुछ इथिकल्स प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें नैतिकता की बात आती है ना। और इस तरह से हम यम्स में ये चीजें जो देखते हैं, इथिकल प्रैक्टिस एज ए यमा, यमा की तरह ही इसमें नैतिक अभ्यास की तरह इसमें कुछ हमें पालना करते हैं, इथिकल प्रैक्टिस करनी होती है। देर आर 5 नियमास सच एज सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर परिधान। ये इसके भी जो 5 कोर्स दे रखे हैं, उसमें नियम के अंदर सबसे पहले दे रखा है सोच। नियम के अंदर दे रखा है सोच। आपका दूसरा जो दे रखा है नियम, नियम के अंदर जो दे रखा है सोच, SOUCH। सोच मीन्स प्योरिटी। सोच मीन्स क्या होता है? प्योरिटी। वी मस्ट बी क्लीन फिजिकली एज वेल एज मेंटली। हमें फिजिकल और मेंटली दोनों तरफ से क्लीन होना चाहिए। वी मस्ट कीप आवर बॉडी क्लीन एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली। हमें एक्सटर्नली बॉडी के साथ साथ इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को भी जो है क्लीन करना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। ए स्पेशल एम्फासिस गिवन टू प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन योगा। फॉर द प्योरिटी ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स देयर आर 6 शुद्धि क्रियाज और षटक्रम इन योगा, सच एज नैति क्रिया, कपालभाति क्रिया, धौती क्रिया, है ना, त्राटक क्रिया। ये षटक्रम क्रिया है जिससे हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को जो भी है वो भी करेक्ट कर सकते हैं। जल नेति, जिसको नैति क्रिया बोलते हैं, जल नेति होता है, एक सूत्र नेति होता है, ठीक है, एक होता है आपका कपालभाति होता है। तो ये कुछ क्रियाएं हैं। धौती क्रिया है जिसमें केमिकल कपड़ा होता है, उसको हम चबा जाते हैं अंदर की तरफ, फिर बाद में उसको वापस धीरे धीरे निकाल लेते हैं। तो इससे हमारा बॉडी का जो बलगम होता है वो चेस्ट के द्वारा फेफड़ों में जो भी होता है वो बाहर आ जाता है। तो ये इंटरनल ऑर्गन्स को क्लीन करने में भी योगा का जो है रोल होता है। तो यहाँ सोच का मतलब उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरफ से बॉडी को क्लीन करने से इसका सेंस लिया जाता है।
ठीक है। उसके बाद है आपका संतोष। तो संतोष का मीन्स होता है कंटेंटमेंट। वी मस्ट डेवलप ए फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इन ऑल सिचुएशन ऑफ लाइफ। हम अपने जिंदगी में जो भी परिस्थितियां आती, सिचुएशंस आती है, उसमें अपने आप को किस तरह से पीस रखते हैं, शांत रखते हैं, इमोशंस पर कंट्रोल करते हैं, ये हमारे संतोष में आता है। वी मस्ट फील सेटिस्फाइड विद व्हाट गॉड हैज गिवन अस। भगवान ने जो कुछ हमें दिया है उसी में संतुष्ट होना, सेटिस्फैक्शन मिलना, ये आता है इसमें आपके संतोष में। वी शुड नॉट ओबेज आफ्टर डिजायर, है ना, ओबेसेस मतलब डिजायर। इसके बाद दे रखा है आपका तपा। तप दे रखा है नियम के अंदर, सोच हो गई, संतोष हो गया, फिर तप है। तप में क्या है? इन द एंड्योर द डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल्स एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस इजीली इन वे ऑफ attaining the objective and to go ahead continuously towards the goal is called तप। लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली जो भी हमारी कठिनाइयां होती है उसको हम सामना जब करते हैं उसका, है ना, तो उस सामना करने की जो शक्ति होती है उसी को हम तप कहते हैं। वी शुड एक्सेप्ट द ऑफ कॉन्फ्लिक्ट लाइक प्लेजर एंड पेन, लॉस एंड गेन, है ना, सेम स्पीड। ये सारी जो चीजें होती हैं, है ना, कभी प्लेजर है, कभी पेन है ना, लॉस एंड कभी गेन है, तो ये सारी चीजें आपके तप में आती है। उस पर हम किस तरह से उस पर कंट्रोल कर सकें, नियंत्रण कर सकें, ये सामना करने की जो शक्ति होती है उसी को हम तप कहते हैं। फिर है स्वाध्याय, नंबर 4 है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो लास्ट में है ईश्वर। ईश्वरा प्रणिधान। तो स्वाध्याय में टू स्टडी द ग्रेट वेदास, ग्रंथ, उपनिषद, योग दर्शन, गीता, द डेवोशन इज कॉल्ड स्वाध्याय। हम इन ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं तो हमें स्वाध्याय की प्राप्ति होती है, जिसमें वेदास है, ग्रंथ है, गीता है, उपनिषद है, योग दर्शन है। तो इट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ स्टडी, ये एक पहली टाइप की स्टडी होती है। सेकेंड टाइप ऑफ स्टडी इज द स्टडी ऑफ सेल्फ, जो अपने द्वारा सेल्फ द्वारा की जाती है। टू नो अबाउट हु एम आई, मैं कौन हूँ, व्हाट शुड बी डू, क्या करना चाहिए, व्हाट एम आई डूइंग, व्हाट इज ऑन एम ऑफ माई लाइफ। द अबव 2 टाइप्स ऑफ स्टडीज आर रिलेटेड टू स्वाध्याय। ये स्वाध्याय में बताया है, जिसमें हम जो भी हमारे जो भी ग्रंथ हैं, महान ग्रंथ है, डिवोकेशन जो ग्रंथ है, इन ग्रंथों के माध्यम से हम अपने आप को स्वाध्याय करते हैं, और स्वाध्याय के साथ साथ हम अपने आप के मन को, चित्त को शांत करते हैं, और इससे हमें स्पिरिचुअल जो है ना, स्पिरिचुअल पावर जो हमें इनसे मिलता है। इसके बाद में ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान में इट इज द इम्पोर्टेंट स्टेज ऑफ नियम to decide it all the deeds of God is called Ishwar Pranidhana. In such a stage, a true devotee thinks that whatever facility and prosperity, such as body, mind, youth, intelligence, positions, power, respect, etc., he and she has achieved in life are only due to God's grace. ये भगवान की कृपा है, उन्हीं का आशीर्वाद है कि जिसमें हम अपनी बॉडी, माइंड, यूथ, इंटेलिजेंस, पोजीशंस, पावर, रेस्पेक्ट, सब जो कुछ प्राप्त करते हैं, ये सब भगवान की कृपा है, उसी का आशीर्वाद है। तो ही इज सराउंडेड गॉड एंड रिमूव वैनिटी, प्राइड, ईगो, अदर्स इंप्योरिटीज फ्रॉम हिज और माइंड। तो जो भी हमारे अंदर ईगो वगैरह जो भी होता है उसको दूर करना, ये सब जो है आपके ईश्वर परिधान में आता है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट जो एलिमेंट्स है वो है आपका आसन। तो आसन के अंदर में हम देखते हैं तीसरा आपका आसन है।
तो आसन का मतलब आफ्टर यमा एंड नियम, यम और नियम के बाद आसन कम ऑन द थर्ड लेवल। आसन मीन्स पोजिशन और पोस्चर्स ऑफ बॉडी, शरीर की जो अवस्था होती है, पोजीशन जो बनाते हैं, है ना, वो हमारा पोस्चर होता है। इट आल्सो मीन्स टू सिट इन इजी पोस्चर्स। ड्यू टू इट्स पॉपुलरिटी मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक दैट योगा इज नथिंग बट आसन, है ना। दे आर नॉट अवेयर दैट आसन इज ए स्टेप टुवर्ड्स योगा, यानी योगा का जो है ये एक स्टेप होता है आसन। आसन कोई योगा नहीं है, योगा के ये पार्ट में आता है, ठीक है। तो ये बता रहा है इसमें, in fact asanas are performed to keep the body flexible, agile, young. Asana also improve body fitness by reducing inappropriate accumulations of fat in the body, है ना। योग द्वारा, आसन के द्वारा हम अपने बॉडी फैट को जो भी है वो भी कम कर सकते हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ आसन्स सच एज करेक्टिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन्स एंड मेडिटेटिव आसन। 3 प्रकार के आसन होते हैं, एक होता है करेक्टिव आसन, एक होता है मेडिटेटिव, और एक होता है आसन आपका रिलैक्सेटिव आसन। These types of asanas have different type of efforts of various organs of body. These asanas activate the function of various organs. Asana can be performed from young age to old age without any problem. बिना किसी समस्या के, बिना किसी असुविधा के ओल्ड एज और यंग एज दोनों तरह के पीपुल जो है इसको कर सकते हैं। ये वो आपका पोस्चर संबंधी, हमारा पोस्चर जो है योगा द्वारा हम अपने पोस्चर को ठीक कर सकते हैं, क्योर कर सकते हैं। तो आसन का मतलब ये है कि आसन योगा नहीं है, आसन इज अ पार्ट ऑफ द योगा। अब है प्राणायाम। प्राणायाम में, प्राणायाम इज द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, है ना। ब्रीथिंग पर कंट्रोल करना ये प्राणायाम होता है। इट मीन्स द एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। बेसिकली देयर आर 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्राणायाम, जिसके अंदर 3 दे रखे हैं आपके। एक दे रखा है पूरक, एक दे रखा है रेचक, और तीसरा दे रखा है कुंभक। पूरक का मतलब है सांस को इनहेलेशन करना, सांस को अंदर की तरफ लेना। रेचक का मतलब है सांस को बाहर की तरफ छोड़ना। और कुंभक का मतलब, कुंभक 2 टाइप्स के होते हैं, उसमें सांस को होल्ड रखना होता है। तो अगर आपने सांस अंदर लिया हुआ है तो उसको तब तक नहीं छोड़ना जब तक आपकी कैपेसिटी ओवर ना हो जाए, या सांस को बाहर से अंदर की तरफ न लेना, है ना, इनहेलेशन नहीं करना। तो ये होता है कुंभक, जिसमें सांस को होल्ड रखा जाता है। तो पूरक का मतलब हुआ सांस को अंदर लेना, रेचक का मतलब सांस को छोड़ना, और कुंभक का मतलब होता है होल्डिंग द ब्रीथ, है ना। तो ये 3 टाइप बता रखे हैं इसमें प्राणायाम में। तो पूरक इनहेलेशन, कुंभक retaining the breath, and rechak exhalation. There are various types of pranayam such as Ujjayi pranayam, Surya Vedi pranayam, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, है ना, भ्रामरी प्राणायाम, मूर्छा एंड पल्लविनी प्राणायाम helps in the regulating metabolic activities and enhances the function of heart and lungs. It also provides longevity. इस तरह से प्राणायाम द्वारा हम अपने ब्रीथ पर कंट्रोल कर सकते हैं। इसके 3 आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स बताए, जिसके अंदर पूरक, कुंभक और रेचक, ये तीनों बताएं, जिसमें हम श्वास की प्रक्रिया को, प्रोसेस को जो है देते हैं सही ढंग से। और इन प्राणायामों में जो भी हम नाम देते हैं, उज्जयी प्राणायाम है, सूर्य वेदी है, शीतकारी है, भ्रामरी है ना, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सारे प्राणायाम में आते हैं। तो प्राणायाम का भी एक स्टेप है जिसके द्वारा हम अपने बॉडी को प्योरिफिकेशन, हार्ट और लंग्स को प्योरिफिकेशन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हमारी कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करते हैं। ठीक है, तो ये प्राणायाम में आता है। ठीक है, तो ये होगा आपका प्राणायाम। उसके बाद में आपका आता है प्रत्याहार। तो प्रत्याहार इज ए प्रोसेस ऑफ सेल्फ कंट्रोल इन विच इज इंडिविजुअल इज एबल टू exercise control over his or her sense. Indeed, control mind and sense is called pratyahara.
यानी कि इंडीड द कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेस, हमारे माइंड को और अपने सेंसेस को कंट्रोल करना ही प्रत्याहार होता है। प्रत्याहार द सेंस ऑफ नो लॉन्गर रेस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एंड द हिंडर मेंटल कंसंट्रेशंस, द अटैचमेंट ऑफ वेरियस सेंसेस सच एज वर्ड्स, ब्यूटी, टच, टेस्ट, स्मेल एक्सेट्रा। ये सारे जितने भी सेंसेज हैं जिसमें हम वर्ड्स को, कोई शब्द है, ब्यूटी है, टच है, टेस्ट है, स्मेल है ना, इन सब को हमें त्यागना होता है ना। इसके बारे में डाइवर्ट द इंडिविजुअल्स फ्रॉम दिस वे ऑफ सेल्फ अवेयर, अपने कल्याण के लिए। द पर्टिकुलर ऑफ द प्रत्याहारा स्टार्ट्स फीलिंग एक्सट्रीम प्लेजर इन रिमेम्बरिंग गॉड, ये आपका प्रत्याहार है। तो कंट्रोल द माइंड एंड सेंसेज इज कॉल्ड जो है प्रत्याहार होता है। उसके बाद में है धारणा। तो धारणा इज द कंसल्टेशंस ऑफ माइंड। जनरली इट इज सीन दैट माइंड हैज इट टेंडेंसी टू गेट सेक्रेटेड, बट it is the scattered mind in brought under control and set of one focal point. Concentration is said to be achieved. The focal point can be in the center of the forehead or navel or pointed shooting light is a distance, है ना। धारणा इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स समाधि, यानी धारणा जो होती है जिसके अंदर हम किसी एक जगह पर ध्यान फोकस करते हैं, उस पर हमारा ध्यान रहता है। जैसे में धारणा जो ये बता रखा है, ये हमारी समाधि से पहले है ना, समाधि की जो स्टेप अगला था उससे पहले ये धारणा जो है फर्स्ट स्टेप होता है। इन फैक्ट धारणा इज ए मेंटल एक्सरसाइज विच enables a yogi to go ahead towards ध्यान एंड समाधि। उसके बाद में है आपका ध्यान। तो ध्यान इज ए प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कॉन्स्टेंसी ऑफ माइंड। इट इज स्टेजेस पीरियड ऑफ समाधि। समाधि से जस्ट पहले ये स्टेज होती है वो ध्यान की होती है। जनरली ध्यान रिमेन्स अटैच्ड टू आवर लाइफ एट एवरी मोमेंट। whenever we perform any specific task in family, it is usually advised to do the task with dhyana. ध्यान इज ध्यान से करना है ना, बट we do not understand its appropriate meanings. In fact, ध्यान is complete concentration of mind over a period of time without any distractions. यानी ध्यान से करना, ये ध्यान का मतलब किसी चीज पर फोकस करना, ध्यान लगाना। जब हम कोई काम करते हैं बड़े ध्यान से करते हैं, घर में कहता है ना किसी काम को ध्यान से करना है ना, उसका मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है उसके अंदर लगा रहना चाहिए। तो यही बात इसमें है धारणा ध्यान में, कि ध्यान से कुछ चीज को करते हैं तो हम ध्यान लगाते हैं। समाधि से जस्ट पहले हम ध्यान की मुद्रा बनाते हैं और ध्यान से कोई काम करते हैं घर में, परिवार में, तो उसको सोच समझ के करते हैं, है ना, तो वो ध्यान लगाना होता है। तो ध्यान का मतलब यही है, बट वी डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स एप्रोप्रिएट मीनिंग्स, है ना। इन फैक्ट ध्यान इज कंप्लीट कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन। बिना किसी डिस्ट्रक्शंस के हम अपने दिमाग को जो है कंसंट्रेशन पावर को बिल्ड करते हैं, बनाते हैं। उसके बाद में है आपका समाधि। लास्ट इसका जो एलिमेंट्स दे रखा है वो है समाधि। तो द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि। यानी कि जीवात्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है उसको हम जो है समाधि की ओर ले जाना कहते हैं, इसको कॉल को हम समाधि कहते हैं। ठीक है। तो समाधि इज आल्सो कॉल्ड द चेकिंग और डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल इम्पल्सेस ऑफ माइंड। दिमाग में जो भी उत्तेजनाएं होती हैं, जो भी इम्पल्सेस होते हैं, है ना, उसको चेक करने का काम। ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ध्यान, व्हेन वी disappearance of self awareness takes place, the yogi or yogini attains the stage of samadhi. She begins to feel the real truth. She forget himself completely. वो अपने आप को भूल जाते हैं जब वो समाधि की ओर जाते हैं, है ना, वास्तविकता की ओर वो फील महसूस करते हैं अपने आप को। और जब वो कंप्लीटली अपने आप को जो है भूल जाता है तो she begin to experience to divine pleasure। और फिर इस तरह से वो she begins to experience the divine pleasure, और फिर वो
उस परमात्मा की तरफ लीन होना शुरू हो जाता है। तो ये आपके हैं जो मैंने बताए आपके एलिमेंट्स ऑफ योगा, जिसके अंदर यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे जो बता रखे हैं अष्टांग योग इसको हम बोलते हैं। इसके एलिमेंट को स्टेप वाइज आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो इस पर डिस्कस किया। ओके।